नमस्कार। आज मेरे साथ में देश के दो ऐसे महारथी हैं जिस विषय और जिस क्षेत्र में ये दोनों काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और न ही सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि उसमें बहुत सारी जान को जोखिम भी है उसके साथ में। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरी दावत पर आज ये दोनों महापुरुष मेरे साथ हैं। इनके पास जमीनी सच्चाइयां भी हैं, फिगर भी है, फैक्ट्स भी है, भावनात्मक इस विषय के साथ इनका जुड़ाव भी है। और हमारे देश में इस किस्म की खबरें आती हैं, चंद सेकंड के लिए बनती हैं खबरें, फिर चली जाती हैं, लेकिन कोई इसके रूट कॉज पे नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब, जो पेशे से ईएनटी सर्जन हैं, जयपुर का जाना माना नाम है, आपका अपना हॉस्पिटल है और आप एक एनजीओ के कर्ता धर्ता भी हैं। निमित्ते कम एनजीओ है आपकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक साथी हैं, आपका नाम है जय आहूजा साहब। आप इस एनजीओ के अध्यक्ष हैं और आपकी खास बात यह है कि लोग सुना है कि 2014 के बाद से हिंदू हितों की बात होने लगी, लेकिन जय आहूजा साहब के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि ये अपने कॉलेज के जमाने भी हिंदू हितों को लेकर के बहुत, जिसे कह सकते हैं कि एग्रेसिव थे, बहुत एक्टिव थे। आप दोनों मेरे पेज पर आए और मेरी आप दोनों से सिर्फ एक ही विनती है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम भारतीयों को बहुत कुछ पता नहीं है और ना ही उसके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई क्लिप आ गई, कोई घटना घट गई, कोई कभी कभी भारत के टेलीविजनों में खबर बन गई, इतना ही भर है। और आप दोनों जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, वहां जो हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ वहां संवैधानिक तौर पे, वहां पॉलिटिकली, सोशली और इसके साथ साथ तमाम दूसरे क्षेत्रों में जो उनके साथ एक तरीके से प्रताड़ना हो रही है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनकी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जबरदस्ती उनको मजहब से धर्म से निकालकर मजहब में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक हो, सबका एक ही रवैया है। अगर हम ये कहें कि सरकार जिहादी है, हाफिज सईद जिहादी है, लश्कर तैयबा जिहादी है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी वहां इन दोनों अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं। लगता है कि 1400 साल पुराना पत्थरों से मारने वाली परंपरा पाकिस्तान में आज भी देखने को मिलती है। डॉक्टर रतनू साहब, जय आहूजा साहब, आपका फिर एक बार मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पर और जो दीगर दूसरे सोर्सेज हैं उसमें आपका खैर मकदम करता हूं। और मैं खास तौर से जय साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आहूजा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का असल इशू क्या है, क्योंकि आपने इसको इतनी गहराई से समझा है कि कभी इसकी परसेंटेज को लेकर के डिबेट होती है तो परसेंटेज पे लोग उलझ जाते हैं कि जिस वक्त ये भारत पाकिस्तान बटा और लियाकत और नेहरू पैक्ट हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में सही मानों में फैक्चुअली कितनी परसेंटेज थी और इशू तब ये कब से आया। और हाल के दिनों में हम ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या शुरुआत है, किस तरीके से आया, ये आप ये माने कि आप मुझे नहीं बल्कि इस देश के उस आम आदमी को समझा रहे हैं जिसको सच में इसकी एबीसीडी नहीं पता। आहूजा साहब जी, प्रणाम माननीय। आपने इतने स्नेह से हमें यहाँ पे बुलाया और हमें अवसर दिया है बात कहने का, और इन निरीह लोगों की बात भारत के आम हिंदुओं तक पहुंचाने का, आपने आम नागरिकों तक पहुंचाने का अवसर दिया, धन्यवाद। पहला सेंसस जो पाकिस्तान का है 1951 का, उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय बांग्लादेश है, वहां पे हिंदू और बुद्धिस्ट की मिला के कुल आबादी थी लगभग 28%, जो अब 6% रह गई है, ऐसा बताया जाता है। उस विषय पे हमारी ज्यादा बांग्लादेश पे पकड़ नहीं है। पाकिस्तान में उस समय 16.7% आबादी थी
हिंदू और सिखों की मिलाकर के, जो अभी पाकिस्तान के सेंसस के हिसाब से लगभग 1.7% रह गई है। ये इसमें उलझने या उलझाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये आधिकारिक डेटा है। तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले लोग ऐसी बातें कहते हैं कि भाई तब पाकिस्तान एक ही था, बांग्लादेश में आबादी अधिक थी, ऐसा परसेंटेज नहीं है। तो ये झूठ है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का सेग्रीगेटेड डेटा उपलब्ध है, तब भी था और आज बांग्लादेश बनने के बाद में आज भी मौजूद है। इसलिए इसमें कोई विवाद और चर्चा का कारण नहीं है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा आपने विषय बताया, तो वहां का जो आईन है, वहां का जो संविधान है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि कोई भी कानून मान्य है देश में, लेकिन यदि उसका शरिया के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट है तो शरिया सर्वमान्य होगा, उस कानून की कोई वैधता नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब एक बच्ची जो 9 साल, 10 साल, 11 साल की है, जिसके लिए कहते हैं हम साधारण भाषा में प्यूबिटी, या बच्ची उस समय से वयस्कता की ओर कदम बढ़ाने लगती है, तो उस समय में बच्ची को उठा लिया जाता है। जबकि पाकिस्तान में बच्चियों की शादी की आयु कानूनन रूप से 18 वर्ष है, लेकिन वो काफिर बच्चियों पे लागू नहीं होती है, और उनको गन पॉइंट पे उठा करके अपने माँ बाप के हाथ में से छीन करके उन बच्चियों का उसी दिन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन होते ही उस बच्ची के काफिर माता पिता से उसका संबंध स्वतः समाप्त हो जाता है शरिया के कारण। बिकॉज वंस यू आर ए मुस्लिम, यू आर ऑलवेज ए मुस्लिम। अब आप वापस नहीं जा सकते अपने काफिर माता पिता संबंधियों के पास में। तो बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जन्म है हिंदुओं से घृणा के आधार पे, वो घृणा 70 साल में 1000 गुना बढ़ गई है, घटी नहीं है। और उसका सीधा सीधा सबसे आसान शिकार वहां उपलब्ध काफिर है, वहां उपलब्ध सिख है, वहां उपलब्ध हिंदू है, वहां ईसाइयों के साथ में भी बड़ी ज्यादतियां होती हैं। हम लोग ईसाई समाज के साथ में भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी कुछ सहायता कर पाए, क्योंकि गंभीर मानवीय विषय है। और एक सनातनी होने के नाते मैं अपने मानवीय पक्ष को कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए किसी की भी बच्ची इस कारण से उठती है जब, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो विधर्मी है, वो उनके मजहब की नहीं है, इसलिए उसको उठा लिया जाता है, इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। माँ बाप बिलखते रहते हैं, कोर्ट थाने कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, और एक परिवार जीते जी खत्म हो जाता है। कोई जिहादी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई जिहादी आए और हमें गोली मार दे तो हम एक बार मरेंगे। कोई जिहादी आए और मैं एक बच्ची का पिता हूं, मेरी बच्ची को उठा के ले जाए तो मुझे हर दिन 1000 बार मरना पड़ेगा। मेरा जीवन मृत्यु से भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, और मेरे लिए मेरा जीवन मतलब रहेगा ही नहीं। मतलब एक पिता अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा किसी पिता के लिए मतलब बुरा समय क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अपमानजनक और इससे ज्यादा वेदनापूर्ण किसी पिता के लिए क्या हो सकता है। इसलिए मेरी सब माता पिताओं से, उन परिवारों से बहुत ज्यादा सहानुभूति है। और मैं, मेरे पीछे फोटो लगी हुई है मेरे दादाजी की, मैं मेरे दादाजी को हमेशा प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यदि उन्होंने 1947 में माइग्रेशन का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं भी वहां पैदा होता और मैं भी वहां सड़ रहा होता, और मुझे भी रोज चिंता रहती कि मेरी बच्ची घर शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी स्कूल से पढ़ के, और मेरे बच्चे को कभी फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, मेरी बच्ची को उठा तो नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस वेदनापूर्ण विषय में मैं 2010 से लगा हुआ हूँ, जब से मुझे इसके बारे में पता चला, और तब से आज तक मैंने कभी चैन की नींद सोई नहीं है। और जितने लोगों को हम निकाल पाए, हम आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर रत्नू, मैं तो आपको, जय भाई से तो आज मुलाकात हुई है, आपको तो मैं बहुत समय से सुन रहा हूं, और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे और आपके बीच का जो तारुफ की कड़ी है वो अमेरिका से जीडी बख्शी ने मुझसे कहा कि तुमको इनको मिलना है और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि उसके अलावा आप हलाल इकोनॉमी पे भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये मैं समझता हूं कि राजस्थान में और खासतौर से एक प्रोफेशनल डॉक्टर को एक ऐसा विषय, जो मैं तो ये मानता हूं कि डॉक्टर की मानवीय संवेदनाएं बहुत होती हैं और वो डॉक्टर शायद तभी होता है, लेकिन पाकिस्तान का विषय खासतौर से, और वो भी एक बॉर्डर स्टेट में जिसमें बहुत सारे हम ये मानते हैं कि सारे स्लीपर सेल्स वगैरह बड़े एक्टिव रहते हैं। ऐसे में जब हिंदू और सिखों की प्रताड़ना की जो खबरें आती हैं, तो उन खबरों के साथ साथ आपका लंबा जुड़ाव, लेकिन ये जो हिंदू और सिखों का जो प्रोसिक्यूशन का जो तरीका है, इसका लेवल क्या है? इसका धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है।
आपसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये विषय इतना घिनौना है और कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए। जो जय ने आपको भूमिका बताई है उसमें वो कोई कपोल कल्पना ही नहीं है हमारी। हाँ, मई 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने बाकायदा अपने पार्लियामेंट से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 3 हिंदू सिख क्रिश्चियन बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं। यानी हम इन बच्चियों के श्राप से कैसे बचेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लोग कहते हैं यार उमेंद्र जी, जय जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैं कहता हूं भैया तुम वो कहते हैं ना एक उर्दू में कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचाकर आए हैं। ये बच्चियां उठ रही हैं 3 इस 21st सेंचुरी में 24/7 टेलीविजन के युग में। हम थीम पार्टियां कर रहे हैं, हम यहाँ पर बॉलीवुड और क्रिकेट में सट्टे लगा रहे हैं। तो उस इशू को आगे बढ़ाते हुए कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हिंदुओं सरदारों का बहुत जबरदस्त होता है वहां पर। यानी जो भी पाकिस्तान से हिंदू आता है वो हमें बताता है कि उसे वहां पर डुअल आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। वो अगर मुस्लिम नाम के साथ में समाज में जाएगा तो जैसे अजायब घर में कोई व्यक्ति किसी को देखने आता है वैसे लोग घेर लेंगे उसको, अरे यार देखो हिंदू ऐसा होता है, देखो हिंदू ऐसा होता है। तो वो बेचारा अपना नाम विनोद नाम है तो फिर वो सलीम नाम से अपना बिजनेस करेगा या वो अपना उठना बैठना करेगा। जो 50-60 लाख हिंदू वहां पर रह रहे हैं उनमें लगभग 10 लाख हिंदू बहुत धनी हिंदू हैं जिनके पास बहुत धन है, वो दाल चीनी वगैरह का व्यापार करते हैं। उनके पास जमीनें, क्योंकि पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ, तो जो बड़े रजवाड़े हैं, राजपूत चारण, बड़े ठाकुर जो उनके पास जमीनें हैं, बहुत हजारों एकड़ जमीनें हैं। लेकिन उनकी हर माह की फिरौती बंधी हुई है। अगर उनको जीवित रहना है, अगर उनकी बच्ची को सुरक्षित रखना है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो अब एक समाज जहां पर आपका हिंदू होना ही आपके लिए एक बर्डन है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। इतना जब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हम संपन्नता के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर संपन्नता के भी अलग अलग तल होते हैं। यहां तो एक हिंदू होना ही अपने आप में एक श्राप है। वो सबसे पहले तो वहीं बैकवर्ड हो गया वो। उसके बाद उसकी बच्ची का उठना, उसकी गर्दन कटने का कभी भी डर, और फाइनली ब्लास्फेमी लॉ, जिसमें कि यदि किसी के साथ कोई बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट जाता है किसी लोकल मुसलमान के साथ, किसी हिंदू का, तो वो सीधा सीधा वहां लगा देगा इसने तो कुरान की बेइज्जती करी है, इसने तो हमारे नबी की बेइज्जती करी है। तो वो एक विषय है जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस समाज को प्रताड़ित मतलब इसको डांट रही है, समझा रही है कि भाई ये इस तरह के लॉज आधुनिक युग में नहीं बनते हैं। लेकिन नहीं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑडेशियस, बिल्कुल नकटा समाज जिसे कह सकते हैं हम, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया की क्या ओपिनियन है। हिंदू सिख इनके लिए भाईचारे में सिर्फ चारा है, ये भाई भाई हैं। और जहां तक रही डेमोग्राफी की बात, उस पर अंतिम बात कर दूं कि मुझे नहीं पता कितने आंकड़े हैं, कितने हिंदू बचे हैं वहां पर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पिछले 5 साल में जब से हमने निमित्त एकम को शुरू किया है, तब से अकेले निमित्त एकम ने 10,000 हिंदू और सिख वहां से निकाले हैं। अब ये कहां से निकल के आ रहे हैं वो गिनती है, आप मेरे पास आकर के जोधपुर में और जयपुर में इन सबके रिकॉर्ड्स हैं, ये FRR ऑफिस में, और जो भी हमारा यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहां पर आते ही इनको पासपोर्ट से आकर के अपना रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ता है। ये डेटा को मैं फर्ज कर नहीं सकता, ये तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। 10,000 हिंदू तो सिर्फ हमने निकाले हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं, कोई इनसे पूछे।